हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत सेकेंड वीडियो में जो संख्याओं के योग के बारे में सीखेंगे, जो कि आपके रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, पीएससी और भी अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस आसान तरीके से हम लंबे चौड़े प्लस को आसानी से उत्तर ला सकते हैं। तो गत वर्षों या कई बार पूछे गए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर कलेक्ट करके हमने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए बढ़ते हैं। इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कभी भी आपको यदि योग के बारे में पूछेगा कि लगातार 1 से लेकर 1, 2, 3 कहाँ तक हमको जाना है, 25 तक जाना है। तो ये लगातार हम कहाँ तक चले गए, 25 तक। करना कुछ नहीं, आखिरी अंक देखिए कितना है हमारे पास, 25। उसको 1 बढ़ा दीजिए और उसको बटा 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया, 13। 13 पंचे 65 का 5, हासिल आया 6, 13 दूने 26 और 6 कितना आ गया, 32। तो ये हमारा आ जाएगा 325 राइट आंसर। कभी भी ऐसा 1 से लेकर प्रथम 25 प्राकृत संख्या मतलब 1 से 25 की बात बोला है, ठीक है। तो लगातार संख्याओं का योग होता है। तो इसमें क्या करना है, आपको आखिरी वाले को 1 बढ़ा देना है और उसके साथ गुणा करके बटा 2 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 35 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या कर रहा है वो समझिए। मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसी कहाँ तक जाना है बोल रहा है, 35 तक जाना है, ठीक है। और इनको वर्ग करना है, उसके बाद जोड़ना है। तो इतना जो हार्ड लग रहा है वो एकदम आसान लगने लगे। कैसे करना है, आखिरी आप संख्या देखिए कहाँ तक पहुँचे, 35, ठीक है। 35 को 1 बढ़ा दीजिए, ये कितना हो गया, 36। उसके बगल में लिखिए इन दोनों का योग, ठीक है। तो 35 और 36 का योग कितना हो जाएगा हमारा, 71। और बट्टे में क्या कर दीजिए, 6 कर दीजिए, ठीक है। 6 कम 6, 6 छक्का कितना हो गया, 36। 35 छक्का, 35 दूने 70, 7 210, गुणित में कितना आ जाएगा, 71। कितना आ गया, 21 से कम 21, 1 हासिल आया 2, 21 सत्ते 147, 147 और 2 149, और ये 0 का 0। तो कितना आ गया, 14,910। तो पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रश्न के माध्यम से हम ये जान लेते हैं पूछ क्या रहा है। मतलब आपको बोला है कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, और ऐसी कहाँ तक जाना है हमको, 15 का घन करना है, ठीक है। कभी भी ऐसा घन वाला क्वेश्चन रहे तो आप सबसे पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है मतलब जिसका रूट परफेक्ट निकलेगा, जैसे यहाँ पर है हमारे पास 14,400, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 14,400 का जो परफेक्ट रूट है इसका कितना आएगा, 12, और 0 अगर पेयर में है तो 120। बाकी आप देख लीजिए कोई भी नंबर का परफेक्ट रूट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में हमारे पास ऐसा 2 नंबर दे दिया है जिसका जो परफेक्ट रूट है ना, या परफेक्ट स्क्वायर है, तो उस समय आप क्या लॉजिक लगाएंगे ये भी आप समझ लीजिए। अगर आपको कभी भी घनों का योग बोला है, लगातार 1 से लेकर किसी संख्या तक घनों का योग बोल रहा है, तो आप सबसे पहले ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन पूर्ण वर्ग है, मतलब किसका वर्गमूल निकालोगे तो एक परफेक्ट आंसर देगा, ठीक है। वही उसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ट्रिक आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा कहीं भी। दूसरा, अगर मान लो 2 जगह ऐसे हैं जहां पर आपका पूर्ण वर्ग है,
ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, देख लीजिए, ये जो आखिरी नंबर है कितना है 15, उसको एक बढ़ा दीजिए और उसके साथ गुणा करके बट्टे में 2 कर दीजिए। ठीक है, उसको क्या करना है, आपको बट्टे में क्या कर लेना है, 2 कर लेना है। चलिए बट्टे में 2 कर देते हैं। ठीक है, और ये कितना आ गया, कट गया, 15 अट्ठे कितना हो गया है 120। जो भी आपका आंसर आएगा उसका वर्ग कर लीजिए। तो 12 का वर्ग कितना हो गया 144, और 0 का वर्ग है तो क्या हो जाएगा डबल 0, तो कितना आ गया 1440। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 37 ऑड नंबर्स, पहले 37 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति है ना, कई लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। कई लोग इसे वो समझ रहे होंगे कि पहले 37 मतलब वो कह रहा है कि विषम संख्या, सबको पता है विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, और लोगों को लगेगा 37 तक जाना है। जी नहीं, 37 तक यहाँ नहीं जाना है। आपको थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पहले 37 विषम संख्याओं, 37 तक के विषम संख्याओं नहीं बोला है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो आपको 37 विषम संख्याओं को जाना है, मतलब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ऐसी कहां तक जाना है 37। तो हमको क्या लेना है, विषम संख्या को ही लेना है। ठीक है, 37 तक को नहीं लेना है। ठीक है, तो आप कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेगा पहले 37 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो करना कुछ नहीं है। यहाँ पर आप केवल ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, जो 37 है उसी का क्या कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए। बस कितना आ जाएगा हमारा 37 गुणा 37, तो कितना आ जाएगा, ये 3 का वर्ग 7 का वर्ग, और 7 से 21 दोनों कितना हो गया, ये 42 हो गया। तो यहाँ पर एक मिनट रुक जाते हैं, यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 7, चलिए 7 का वर्ग कितना हो गया 49, 4 आ गया, ये कितना हो गया 46 का 6 कितना आ गया, ये 4 आ गया, 3 का वर्ग 9 और 4 ये कितना आ गया 13। तो कितना आंसर हमारा आ गया 1369। तो 1369 ही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर आएगा। याद रखें कि कभी भी 37 तक अगर बोलता, लेकिन इसी को अगर वैसा बोलता कि 37 तक के विषम संख्या। ठीक है, यहां पर देखो दोनों प्रश्न में फर्क है। पहले 37 विषम संख्याओं का मतलब आपको कंटिन्यू विषम संख्या लिखना है, कितना बार लिखना है, 37 तक जाना है। 37 तक जाना है मतलब 37 ठो क्या करना है आपको, विषम संख्याओं को लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब यह बोला है 37 तक। अब यहां पर आपका क्वेश्चन बनेगा वो 1 3 5 कहां तक जाना है, आपको बोला है 37 तक। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको करना कुछ नहीं है। यहां पर आपको क्या करना है, ये जो 37 गया है, ठीक है, उसमें एक जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया 38, उसको आधा कर दीजिए, कितना आ गया मेरा 19। और जो भी आंसर आएगा उसका क्या कर लेना है, हमको वर्ग कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है, यहाँ पर वर्ग कर लेना है। तो वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 19 का वर्ग कितना आ जाएगा 361। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो ध्यान देंगे 37 तक बोला है कि 37 विषम बोला है। ठीक है, तो दोनों में अलग फर्क समझ लेंगे और वैसे ही बना लेंगे। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन्होंने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लॉजिकल टिप्स है ना और शानदार ट्रिक्स कभी भी आपको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, और बेल आइकन को तो प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 84 इवन नंबर, पहले 84 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर वही सेम उसी टाइप से है ना, मतलब बोल रहा है ये सम संख्या, तो 2 से स्टार्ट होती है, जानते होंगे, 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते। याद रखिए आपको 84 तक नहीं जाना है ना, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ऐसी बढ़ते बढ़ते कितना तो लेना है, 84 लेना है। ठीक है, तो ये और आगे बढ़ेगा। ठीक है, 84 नंबर को लेना है। ठीक है, 84 बार विषम 84 बार सम संख्याओं को लेना है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा रहे
क्वेश्चन हमारे पास करना कुछ नहीं है। यहाँ पर जो देख लीजिए ये हमारा क्या है 84 है, ठीक है। तो 84 को गुणा कर दीजिए किससे, उसके जस्ट एक बाद वाले से, ठीक है। तो 84 को गुणा करेंगे किससे 85 से, मतलब उससे एक ज्यादा से गुणा करके देखते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। 4 पंचे 20, शून्य 2, 4 अट्ठे 32, 2 34, ठीक है कट। और कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 8 पंचे 40, शून्य, ठीक है। कितना आ गया 4, 8 अट्ठे 64 और 4 कितना हो गया 8 7, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 71 40। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन इसी को बोलता कि 84 तक, 84 तक बोल रहा है मतलब क्या हो जाएगा ये 2 धन 4 धन कितना 6, कहाँ तक जाना है मेरे को 84। अब अगर 84 तक बोलेगा तो ये 84 आखिरी है, ठीक है। और 84 सम संख्या बोला है मतलब आपको 2 4 करके ऐसा गिनते हुए जाना है। कितना ठोक गिनना है 84 बार गिनना है। समझ में आ गया बात। तो यहाँ पर हमारा क्या है 2 4 6 कहाँ तक जाना है 84 तक जाना है। तो 84 तक जाने के लिए करना कुछ नहीं है, इस 84 का क्या कर दीजिए आधा करिए, ठीक है। 84 का क्या करना है आपको आधा कर लेना है। 84 का आधा कितना होगा 42, उसका जस्ट उसके बाद वाले संख्या से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 84 तक बोला है, अगर तक वाली बात आई है तो 84 का आधा कर दीजिए 42, उससे जस्ट उसके बाद का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 3 2 ने कितना आएगा 6 और 2 चौक कितना हो गया 8, फिर क्या हो गया 4 3 12 को 2 हासिल कितना आया 1, 4 चौक 16 और 1 कितना जी 17। तो ये हमारा आ जाएगा 6 0 8 और 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 84 तक और 84 सम संख्या दोनों में फर्क है, इस बात को आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग है। कभी भी ऐसा गुणज के बारे में जब भी बोलेगा क्वेश्चन में, ठीक है, तो गुणज के बारे में जब भी बोलेगा मतलब 8 एकम 8, 8 दूने 16, 8 तिया 24, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ऐसी बढ़ते जाना है बढ़ते जाना है। कितना ठो लेना है हमको 15, ठीक है। तो ये 8 एकम 8 हो गया, 8 दूने 16 हो गया, 8 का पढ़ा, तो इसका मतलब 15 अट्ठे कितना हो गया हमारे पास आ जाएगा 15 अट्ठे 120। मतलब वो कहना चाह रहा है कि 8 धन 16 धन 24 धन कहाँ तक जाना है मेरे को 120 तक। बड़ा कठिन लग रहा होगा, जोड़ना बहुत टाइम लग जाएगा, करना कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर जो चीज बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। ये कितने गुणज हैं वो पहले देख लीजिए। आपके पास 15 गुणज हैं, तो ये क्या करना है आपको 15 उसमें एक जोड़ दीजिए, कितना आ गया 16, और बटे में क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे, ठीक है। कभी भी जितने गुणज को बोलना है, जिस भी संख्या का गुणज बोला, ठीक है, जैसे यहाँ पर 8 बोला है 6 बोल सकता है 9 बोल सकता है, कितना ठो गुणज लेना है 15 गुणज। तो जो भी आपको गुणज लेना है जितना, उससे एक ज्यादा से उसका गुणा कर दीजिए, उसको 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया 15 अट्ठे 120। अब यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ, किसका गुणज लेने को बोला था 8 का गुणज, तो उसको उस 8 से गुणा कर दीजिए, बस कुछ नहीं हुआ। तो क्या हो जाएगा 12 अट्ठे 96 960। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमने एकदम कुछ सेकंडों में ही हम क्या कर सकते हैं, जो संख्याओं के योग से संबंधित प्रश्न है उसको क्या कर सकते हैं आराम से बना सकते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि क्वेश्चन इस टाइप से आ जाएगा। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई संख्या 9 से स्टार्ट हुई और लगातार जारी है 9 10 11 12 और कहाँ तक गई है मान ले 31 31 तक गई। तो ये 1 से चालू होने हुई है, ठीक है। अगर 1 से चालू नहीं हुए हैं तो इसको कैसे जोड़ना है ये हमारे पास है, ठीक है। तो प्रश्न में दिया नहीं लेकिन हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अलग से ट्रिक याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन मेरे पास एक ऐसा चीज है जो एक बहुत ही शानदार तरीका है। अगर ऐसा अगर कहीं बीच से भी अगर लागू हो जाए, अगर बीच से लगातार चालू हो जाए और अंतिम तक जाना है, करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको आखिरी और शुरू को जोड़ दीजिए। तो कितना आ जाएगा 31 और 9 कितना हो गया 40 हो गया।
40 में आप गुणा कर दीजिए। किसको गुणा करना है, ध्यान से सुनेंगे, किसको गुणा करना है, दोनों के डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 22, और उस 22 से एक ज्यादा कर लेंगे। ठीक है, एक बार क्या करना है बोला हूं मैं, दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ने पर कितना आया 40 आया। फिर क्या करना है, दोनों को एक बार घटा लीजिए। ठीक है, घटाने पर आया 22, जो घटाने पर आएगा उसको बढ़ाना है ना, जो हमेशा याद रखेंगे, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, और जोड़ने वाले को वैसे ही लिखना है, लेकिन जो घटाने वाला है उसमें एक बढ़ा देना है। तो कितना आ जाए, 31 में 9 गया तो 22। ठीक है, अब 22 को एक बढ़ा के लिख दीजिए, कितना आ गया 23 आ गया। 23 में हमको क्या करना है यहाँ पर, उसके बाद हमको करना कुछ नहीं है, इनके जो डिफरेंस रहेगा लगातार जो जा रहा है, मतलब 9 और 10 में 1 का डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को डबल कर लेंगे। आप डिफरेंस को क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे। तो डबल कर लीजिए तो ये 2 आ गया, कितना आ गया, ये 20 बार में जाएगा, और 23 दूने 46। आप जोड़ के देख लीजिए, डेफिनेटली इसका राइट आंसर आएगा 460 ही आएगा। आप साधारण तरीके से जोड़ेंगे तो भी वो 460 ही देगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दीजिए। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय। और हम लोग ऐसे ही एकदम लॉजिकल और ट्रिक्स वाले वीडियो बनाते रहेंगे, तो देखते रहिए हमारे कंटिन्यू इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।